A very, 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 very good morning to all of you, and welcome back. Welcome back on this beautiful journey of discovering our power and probably universe's power. And welcome to our week two. Happy and grateful to have all of you on this journey. And yes, grateful to also be on this journey of in our humble effort to discovering what this power is. तो यस नाउ सिंस हमने सेकेंड वीक एंटर किया है, हम थोड़े गियर चेंज करेंगे एंड वी आर गोइंग टू पेस अप ऑन दिस जर्नी ऑफ डिस्कवरिंग दिस पावर. एंड बिफोर वी जंप इनटू इट, जस्ट एक स्मॉल समरी लेंगे ऑफ व्हाट दिस पावर इज, ये क्या है और हमारा उसके साथ रिश्ता क्या है. Probably love is the greatest power in the universe. It is the most positive force, it is the most incredible force, it's the most unstoppable force of the universe. And everything in our life, in our surrounding, is leading us to love, is reminding us of love. और हमें बस उसी की तरफ भेजे जा रहा है, भेजे जा रहा है, भेजे जा रहा है. तो एज वी डिस्कवर्ड, जो हम देंगे हमें वो मिलेगा. जो एरियाज में ज्यादा प्यार दिया है वहां पे वो एरियाज खिले हैं. जो एरियाज में ज्यादा प्यार नहीं है वो मांग रहे हैं प्यार. दे आर समवॉट पेनफुल, दे आर समवॉट नॉट वर्किंग, ताकि वी स्टार्ट गिविंग लव इन दोज एरियाज. बिकॉज हम मैग्नेट है. हम जो सोचेंगे, हम जो चाहेंगे, हम जो थॉट्स देंगे, वही चीजें वापस वापस हमारे लाइफ में आएंगी. So, yes, we are on this journey, and on Saturday we discovered this feeling chart. जो chart in itself is self-explanatory. So we will take a look at that. So first chapter was about what the power is. Now second chapter वो power को चलाता क्या है, the feeling frequency. हम जो सोचते हैं पर उससे भी ज्यादा हम जो फील कर रहे हैं वो हमारी लाइफ को चला रहा है. तो जो हम फील करेंगे वही 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 लाइफ में वापस आता जाएगा. तो हमने ये फीलिंग चार्ट देखा जहाँ पे we can see a line here, and there are emotions that are above the line, and then there are emotions that are below the line. So at any moment, in any situation, we have a choice that which emotion we want to call forward. हम ये सिचुएशन में कौन सा इमोशन बुलाना चाहते हैं, वो इमोशन आएगा. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल ब्रिंग दैट इमोशन टू अस, और उस हिसाब से वो सिचुएशन, वो इवेंट हमारे लाइफ में डिसाइड होगी. सो मे बी हेवन हेल बोलते हैं इधर ही है. सो अगर आप अबव द लाइन इमोशंस में हो तो आप यही स्वर्ग एक्सपीरियंस करोगे. अगर आप लाइफ में आपको शांति है, खुशी है, एंथुजियाज्म है, एक्साइटमेंट है, लव, जॉय, ग्रैटिट्यूड है, तो यही स्वर्ग है. और यहीं पे बोर्डम है, इरिटेशन है, क्रिटिसिज्म है, एनवी, गिल्ट, डिस्पेयर, फियर, शेम है, तो यही हम नर्क एक्सपीरियंस करेंगे. एंड कोई भी इमोशन से हम लड़ेंगे तो वो इमोशन बढ़ेगा. अगर गुस्सा आ रहा है और हम गुस्से को या इग्नोर करेंगे या हम उससे लड़ेंगे, इट्स लाइक फाइटिंग विद डार्कनेस. हम डार्कनेस से फाइट करेंगे, शायद बढ़ जाएगी पर वो बदलेगी नहीं. बट दीज बिलो द line emotions are the most profound emotions. They are here telling us कि यहाँ पे हमें लाइट चाहिए. तो उन्हें समझना है, उन्हें अंडरस्टैंड करना है, उन्हें थैंक यू करना है, उन्हें पकड़ के नहीं बैठना है. So thank you, fear, for telling me कि you just want some love and safety. Thank you, worry, for telling me you just want some reassurance and safety. तो उनको शुक्रिया बोलना है कि हाँ, मैं समझ पा रहा हूँ कि ये एरिया में लाइट की जरूरत है. और आप सेटिस्फैक्शन से, होप से, फेथ से, ग्रैटिट्यूड से लाइट ऑन कर सकते हैं, ताकि वो एरिया अपने लाइफ का लाइट ऑन हो जाएगा. We'll keep coming back to this chart because this chart is a good summary of what we are trying to do here. But for today, we start with the book reading. And yes, हमने जो डिस्कवर किया कि जैसे कि पॉजिटिव फोर्स होता है और नेगेटिव फोर्स होता है, ऐसे गुड फीलिंग्स होते हैं और बैड फीलिंग्स होते हैं. सो
डिपेंडिंग ऑन जो, जहां पे हमारा अटेंशन जाएगा, जहां पे हमारा अटेंशन जाएगा वहां हमारी एनर्जी जाएगी, और वही वही हमें मिलता जाएगा. सो हमने जो एरिया में अटेंशन दिया, डिपेंडिंग ऑन दैट वी विल फील. द बेटर वी स्टार्ट फीलिंग, better life will get. Worse we start feeling, worse life will get. Yes, Kanshu, can you see? Yeah, We can start. I can see in different areas. Okay, good morning, everybody. Okay, let's start. When you feel good, your thoughts are automatically good too. You cannot feel good and have negative thoughts at the same time. Likewise, it's impossible for you to feel bad and have good thoughts at the same time. How you feel is an exact reflection, a precise measure to the finest degree of what you're giving out in any moment. When you feel good, you don't have to be concerned about anything else because your thoughts, words, and actions will be good. Simply by feeling good, you are guaranteed to be giving love, and all of that love must come back to you. सो जिंदगी एक मिरर है, लोग एक मिरर है, सिचुएशंस एक मिरर है. अगर मुझे मिरर में अच्छा दिखना है तो मेरे को मिरर पे काम नहीं करना है. मैं सिंपली अगर यहाँ पे काम करूंगी, मुझे जो करना है, तो मिरर में अच्छा ही दिखेगा. सिंपली लाइफ में अगर अच्छे एक्सपीरियंसेस चाहिए, लाइफ अगर चाहिए कि खिले, तो बस अगर अंदर मैं खुश हूं, अगर अंदर में आई एम एंजॉयिंग, तो लाइफ में मजे आएंगे ही, लाइफ में खुशी आएगी ही. सो हाउ वी फील इज एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन, इट्स अ रिफ्लेक्शन. ये एक प्रतिबिंब है. तो प्रतिबिंब जैसा, जिसका प्रतिबिंब है वैसा ही होगा. तो जो आप दे रहे हो वही चीज एग्जैक्ट आएगी अपने साथ. तो लाइफ का इंश्योरेंस क्या है? बस खुश रहो, हर सिचुएशन में बस खुश रहो, एंड वी विल सी लाइफ फ्लरिश. हमें देखेगा दिखेगा कि लाइफ में कितना भाव आ रहा है. जहां भी अभाव है वो जाएगा, और हर एरिया ऑफ लाइफ विल फ्लरिश. बिकॉज ओनली पावर वी हैव इज अबाउट हाउ वी आर फीलिंग. दुनिया को हम कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और हम वो करने जा रहे हैं, इसीलिए वहां पे बिलो द लाइन इमोशंस आ रहे हैं. बिकॉज वो हमारा काम ही नहीं है. इट इज ट्राइंग टू टेल अस कि वो तुम्हारा काम ही नहीं है, काम काम खुद पे है. सो जिस जिस मोमेंट हमने डिसाइड किया आई विल बी हैप्पी, आई विल चूज, आई विल यूज माई फ्री विल टू फील हैप्पी, दैट इज इट. आवर वर्क इज डन एंड लाइफ विल रिफ्लेक्ट दैट. Good means good. Most people understand how it feels to feel good or really bad, but don't realize they are living with negative feelings a lot of the time. People think that feeling bad means feeling extreme negativity such as sadness, grief, anger, or fear. And while feeling bad does include all those feelings, negative feelings come in many degrees. If you feel okay most of the time, you may think that feeling okay is a positive feeling because you don't feel really bad. If you've been feeling really bad and you now feel okay, then most certainly feeling okay is far better than feeling really bad. But feeling okay most of the time is a negative feeling because feeling okay is not feeling good. Feeling good means feeling good. Good feeling means you're happy, joyful, excited, enthusiastic, or passionate. When you're feeling okay, average, or you're not really feeling anything much at all, then your life will be okay, average, or not much at all. That is not a good life. Good feelings mean you feel really good, and feeling really good is what brings a really good life. The measure of love is love without measure. तो दिस जर्नी इज ऑफ क्लैरिटी. हम हर एरिया में वो क्लैरिटी आए कि यस हम लाइफ क्रिएट कर रहे हैं, यस हमारे
इमोशंस, हमारे चॉइसेस, हमारा फ्री विल हमारा लाइफ डिजाइन कर रहा है इन ईच मोमेंट। एंड दैट इज सच अ फ्रीइंग थिंग कि ईच मोमेंट हमारे पास पावर है टू ट्रांसफॉर्म आवर लाइफ, टू चेंज आवर लाइफ, टू कॉल फॉरवर्ड व्हाट वी रियली वांट। एंड व्हाट बिगर पावर एंड प्रिविलेज देन दिस, के the power of the universe is our servant. It will give to us whatever we call forward. एंड यहाँ पे बस हमें वो डिस्क्राइब वेगनेस से नहीं जाना है कि हाँ ठीक है, सब ठीक है, चल रहा है। नहीं, या अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है, वो हमें देखना है। इट्स टाइम टू लुक विद इन, क्या चल रहा है। एंड अगर हम बोल रहे हैं अच्छा चल रहा है, देन इट शुड बी गुड। मीन्स गुड, गुड डजंट मीन ठीक है चल रहा है। गुड मीन्स गुड, यू नो। सो हम काफी बार समझ नहीं पाते कि हमें क्या फील होता है, और हमें लगता है अरे मुझे गुस्सा तो नहीं आ रहा है ना, या मेरे को आई एम नॉट एंग्री, और मैं कोई बहुत सैड नहीं हूँ तो सब ठीक ही है। बट नहीं, यू नो, प्रोबेबली एंगर सैडनेस थोड़ा ज्यादा डिग्री है। हमने देखा है कोई जन अगर बहुत गुस्सा होता है तो वो ट्रेम्बल करता है विथ एंगर। समटाइम्स एंजाइटी आती है, पैनिक आता है तो ट्रेम्बल करता है विथ fear. So probably what it is saying is it is all frequency. Yes, these are higher frequencies, they are more stronger frequencies, but also boredom बोलो, irritation बोलो, criticism बोलो, वो भी सेम चीज है। जैसे कि मैंने बोला कि लाइक कुछ चीजों में बोर्डम से डाउनफॉल शुरू होता है, कि कंटाला आ रहा है, कंटाला आ रहा है, ये ठीक नहीं है, ये ऐसे है, उससे शुरू होता है। बट उसका एक स्नोबॉल इफेक्ट आने लगता है, उसका एक स्पाइरलिंग इफेक्ट आने लगता है। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम तभी से ही शुरू कर दे, लाइफ में उजाला लाना। लाइक प्रोबेबली 7 बजते हैं शाम को, एंड वी स्टार्ट विथ दिया। 6:30 बजते हैं, लाइक इट्स एन इंडियन कस्टम, वी स्टार्ट विथ दिया। इट्स अ सिंबॉलिक कि अभी अंधेरा हो रहा है तो लाइट लानी है। अंधेरा बता रहा है कि लाइट की जरूरत है, एंड देन लाइट। फिर 8-9 बजे तक थोड़े और लाइट्स शुरू हो जाते हैं, 10-11 बजे तक, सो व्हेन अंधेरा कम्स जस्ट ब्रिंग दिया। अंधेरे को फाइट नहीं करना है, बट उससे चौकन्ना होना है। इसीलिए अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमें लाइफ में पूरा टाइम लग रहा है ठीक है, ओके है, सो ओके इज नॉट अ पॉजिटिव फॉर्स। हाँ, अगर हम बहुत बुरा फील कर रहे थे और फिर ओके फील करने लगे, देन इट इज गुड। बट अगर हम मोस्ट ऑफ द टाइम ओके फील कर रहे हैं, तो अगेन इट्स अ टाइम टू गेट अवेकन एंड टू आस्क के व्हाट इज नॉट वर्किंग, कहाँ मैं लव नहीं दे रही हूँ, एंड हाउ कैन आई स्टार्ट फीलिंग हैप्पी, जॉयफुल, एक्साइटेड, पैशनेट ऑलरेडी। कौन सी चीजें हैं जो मुझे खुश करती है, कौन सी चीजें हैं जहां पे मैं नेचुरली एक्साइटमेंट फील करती हूँ, यू नो। बिकॉज जब हम ओके एवरेज फील कर रहे हैं, तब हम ज्यादा, जैसे कि कल कुणाल बोल रहा था कि इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट से हमारा इमोशन डिसाइड होता है। जो भी चीज में हम ज्यादा इन्वॉल्व है, वहां पे वी विल सी emotions are also going to be high and low. Of course we want to come to balance, but it is also important to feel the highs, to feel that intensity, to feel that involvement. तो एवरेज बीइंग ओके, सब ठीक है, इज नॉट अ पॉजिटिव इमोशन। दिस इज नॉट अ गुड लाइफ, क्योंकि हम यहाँ अमेजिंग लाइफ के लिए आए हैं। हम एक बहुत ही सुंदर जिंदगी के लिए आए हैं। वो सुंदर जिंदगी ये छोटे छोटे ठीक है वाले फ्यूल से नहीं चलेगी। उससे लाइक गाड़ी बस धक्के मार मार के कहीं थोड़ा बहुत चलेगी, बट जो हमें चाहिए उसके लिए हमें वैसे टाइप का फ्यूल चाहिए होगा। So again, we look at the feeling chart. Okay, we see the frequency of love is so big, the frequency of gratitude is so big, and below the line, boredom से शुरू होता है। फिर boredom, अगर मैं कुछ दिन बोर्ड रहूं तो फिर मुझे हर चीज से इरिटेट होने लगेगा। फिर मैं हर चीज से इरिटेट रहने लगूं, मुझे हर चीज में डिसअपॉइंटमेंट दिखेगी, और उसी से फिर गुस्सा आएगा, क्रिटिसिज्म आएगा, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, और फिर पता चलेगा कि बस हम उसके झांसे में आ गए हैं। So please today find what is the light in you. Please today for what is the light in your life, and turn it on, bring it on.
जहां भी हो, कैसे वो चीज को लव से करो, लाइट से करो। और जो चीज में नेचुरली लव लाइट यू फील, डू दैट मोर ऑल्सो। सो यस, लव थोड़ा बहुत करोगे तो थोड़ी बहुत जिंदगी बदलेगी, बट भर दोगे जिंदगी को, अपने हर एरियाज को, तो उस स्पीड में जिंदगी बदलेगी। तो कितना लव करना चाहिए? टू लव विदाउट मेजर, जितना तुम गिन भी नहीं सको उतना लव करोगे, तो तुम सोच भी नहीं सकते, वो सब तुम्हारे लिए अवेलेबल है। So the measure of love is love without measure. So there is really no measure. Unconditional, आप जितना सोच भी नहीं सकते उस लेवल का लव आप दे सकते हो। Yeah. To add to that, so there's sometimes we are going in car somewhere, me and Sagar, and kabhi koi कोई एक गंदा कट मार के गया, then that guy jumps the signal, and Sagar like instantly gets so irritated. And I tell him like, it's not, that guy is not worth your irritation emotion. Like आप अपना क्यों मूड खराब कर रहे हो? ठीक है वो गलत है, मैं मानती हूँ, you are safe right now. And I tell him, even in that split moment that you are feeling irritated, I mean, you are giving a negative feeling to that guy and your own self. You are feeling it right now, that the guy doesn't even know it, right? He did what he did, he left. And I tell him like, sometimes just to make it funny, I tell him, बेचारे को बहुत जोर से बाथरूम आई होगी, let him, like he really needs to rush to the loo. So it just brings him a small smile, and that's the whole point, right? कि छोटी छोटी चीजें भी हम नेगेटिव बहुत जल्दी पिकअप कर लेते हैं, and हमें लगता है कि इतनी कोई नेगेटिव फीलिंग है नहीं. That irritation is not a positive feeling, that's a small negative feeling, yes. डिसअपॉइंटमेंट, अभी बारिश का टाइम है, कितने जगह रास्ते खुदे हुए हैं, तो लाइक फॉर सागर दैट्स लाइक एन इंस्टेंट थिंग दैट ही स्टार्ट्स इन दैट लूप, एंड लाइक आई एम लाइक, आई agree with you completely, but now we are going somewhere, we are going to a birthday party, just don't get started on it. Like, you have started with a good intention, you've got ready, you're looking good, you're feeling good. This disappointment should not affect your mood. Like, small things we can voluntarily choose to be positive. So yeah, I And think that, yeah, tell me. so this, like very important point comes up कि हम लाइफ के क्रिएटर है कि विक्टिम है। Hmm. हमें अभी तक लग रहा है कि बाहर कुछ हो रहा है, वो हमारे इमोशंस डिसाइड कर रहा है, एंड दैट इज अ विक्टिमहुड। तब हमारे पास जीरो पावर होता है कि अरे ये ऐसा है तो मैं ऐसे ही फील करूंगी। बट जब हम विक्टिमहुड से क्रिएटरहुड में आते हैं, तब इसे, जहां भी है हम, आई कैन डिसाइड व्हाट आई फील। प्रोबेबली दिस इज व्हाट वी हैव गॉटन रॉन्ग, कि बाहर की कोई सिचुएशन विल डिसाइड व्हाट वी फील। नो, वी डिसाइड व्हाट वी फील, एंड उस हिसाब से बाहर की सिचुएशन विल गेट डिजाइन। So again, if we see these below the line emotions are a victimhood emotion, where we are reacting to life. ऐसा हो रहा है तो मैं बोर्ड हूँ, ऐसा हो रहा है तो मैं गुस्सा हूँ। बट हम क्रिएशन में है, तो मैं क्या करूं दैट आई फील लव? मैं क्या करूं दैट आई फील जॉय? एज यू बॉट, like where he choose to look, where he starts seeing the good in that. And of course, because you were doing it with love, it had that impact. अगर तू फिक्सिंग में जाती तो probably what you get back is more anger, irritation also. So that is also to catch कि हम ये journey में है. For beginning, don't go and change, because I was in this loop जहाँ पे like I have had fights with people कह रहे तुम gratitude नहीं कर रहे हो तुम, क्योंकि अगर किसी को मैं समझाने जाती हूँ, sometimes I am doing it with that intensity, and it backfires, because really what I'm giving is fixing, and what I get back is more fixing. Well So but said, Bhumi. thanks. So what I really admire is with love you can bought that, but also as a precautionary for now, ये तुम्हारी जर्नी है। किसी और में भी प्यार लाना है, खुद को और खुश करो। डोंट गो ऑन कि अभी अपने सबको आजू बाजू को तुम ग्रेटफुल नहीं हो ना इसीलिए ऐसा हुआ। नो। सो यस, आई वॉज ऑन दिस ट्रैप फॉर द लॉन्गेस्ट ऑफ टाइम। सो यस, खुद को देखो, वो तुम्हें रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। True. When you're feeling joyful, you are giving joy.
You'll receive back joyful experiences, joyful situations, and joyful people wherever you go. From the smallest experience of your favorite song playing on the radio to the bigger experiences of receiving a pay raise, all of the circumstances you experience are the law of attraction responding to your feeling of joy. When you are feeling irritated, you are giving irritation, and you will receive back irritating experiences, irritating situations, and irritating people wherever you go. From the small irritation of a mosquito, the bigger irritation of your car breaking down, all of these experiences are the law of attraction responding to your irritation. Every good feeling unites you with the force of love because love is the source of all good feelings. Feeling Feelings of enthusiasm, excitement, and passion come from love. And when you feel any of them consistently, they give you a life filled with enthusiastic, exciting, and passionate things. Yes. तो सिंपली जो हम सोचेंगे वो बढ़ के वापस आएगा, लाइक द बटरफ्लाई इफेक्ट बोलो, स्नोबॉल इफेक्ट बोलो, और अवर लाइफ बोलो। हमने कहीं छोटा किसी को चिड़चिड़ किया, वील सी वो दिन में 10 और जगह से वील बी जस्ट इरिटेशन वेटिंग टू हैपन। वी विल जस्ट बी एंगर वेटिंग टू हैपन, नो मैटर कुछ हुआ गुस्सा, नो मैटर कुछ हुआ इरिटेशन, सो वी आर जस्ट वेटिंग इट टू हैपन। सेम जिस दिन अगर खुशी से शुरुआत हुई तो उस दिन कुछ भी हुआ, कांच टूटा, ये हुआ, कोई लेट आया, पर हम अगर खुश है वी विल सी ऑल दैट विल वी विल स्मूथ सेल थ्रू एवरीथिंग। तो सिंपली जो हम फील कर रहे हैं लाइफ वो हमें एको बैक करेगी, वो हमें मल्टीप्लाई करके देगी। तो जब हम खुश है जॉयफुल एक्सपीरियंसेस में वील सी उस दिन रेडियो में भी हमारा फेवरेट सॉन्ग बजेगा। उस दिन कहीं और पे भी हमें 50% डिस्काउंट मिलेगा, वहां पे नेचुरली लोग आके हमें कॉम्प्लीमेंट करके जाएंगे, सडनली इट्स लाइक यार आज तो द होल यूनिवर्स इज वर्किंग फॉर मी, ऐसा लगेगा। एंड सो मेनी अ टाइम्स हैव एक्सपीरियंस दिस। और हम जब कजन्स के साथ भी शेयर कर रहे थे तभी भी उन्होंने कुछ सिचुएशन में बस चीजें होती जाती है। लाइक आई रिमेम्बर few years back I was in on a Africa trip, and तभी I was never regular with Ashmin, but Ashmin really helped me कि मैं अगर below the line जा रही हूँ तो उसका कोई भी सेशन में बस लेके शुरू कर देती थी, and I'd listen and I'd feel like अच्छा चलो it is helping me। तो ये हमने ना अफ्रीकन सफारीज में किया। वहां पे ड्राइवर हमें बोलता था अभी डिफिकल्ट है चीजें कुछ मिलना, चीजें कुछ ढूंढना, तो मैं बस आशमीन लगा के बैठ जाती थी। एंड सो मेनी थिंग्स दैट वी कुडंट इवन इमेजिन वी सॉ, सम लेपर्ड पेयर्स, सम दिस सम दैट। एंड मुझे लगता था आई एम जस्ट फूलिंग माई सेल्फ, वो तो शायद दिखना ही होता था, ऐसे थोड़ी है कि मैं कुछ सुनूं और वो दिखेगा। एंड आई वुड ऑल्सो मेक जोक, रुको रुको गाइज, आई एम जस्ट लिसनिंग, आई एम जस्ट गिविंग ग्रेटिट्यूड, एंड I did it for the fun of it. Abhi just recently, 1 month back, my cousin went to Sri Lanka and she's like, मैं वहां पे गई ना तो वहां पे अगेन कुछ एनिमल्स नहीं दिखते थे, मैं बस वो गात रोड मात की जय, और शी इज अ देवी पर्सन, तो शी इज लाइक मैं बस कुछ देवी की जय करती थी, देवी को याद करती थी कहाँ से भी। वी हैड द मोस्ट आउटस्टैंडिंग encounters with the animals. So again, this is probably life cueing me ke everything is connected, everything is responding to you, including the animals, including the situations, including the people. So I don't know kya hua, kaise hua, because I still don't claim to know the power. But yes, I do know कि जब मैं खुश होती हूँ चीजें खुद हर जगह से आती है, और जब मैं नहीं होती हूँ जो अच्छा होता है that also stops working. तो जब हम इरिटेटेड होते हैं we will receive back more irritating experiences, जो अच्छा है उसको भी हम इरिटेटिंग बना देंगे। जैसे कि हमने बोला था खीर में 2 बूंद भी ऑफ सुसु इज इनफ टू रूइन द खीर। हमारी लाइफ की कितनी भी अच्छी सिचुएशंस हो उसमें हम जस्ट 2 बूंद ऑफ नेगेटिव इमोशंस डालेंगे, इट इज इनफ टू रूइन दैट एक्सपीरियंसेस इन आवर लाइफ। तो अगर हम एक्चुअली आंख खोले और देखें और अपने स्पाइरल्स से बाहर आए, we will see what a blessed life we have.
what a blessed life we already have. बट बिकॉज हम कुछ और ही देख रहे हैं, हम जो है उसको भी एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे. So, to experience the good around us, we first have to be in the good frequency, right? To connect. अगर हमें लाइफ में कुछ भी चीज एक्साइट नहीं कर रही है, हमें लाइफ में ज्यादा बोर हो रहा है, कंटाला आ रहा है, हमें किसी चीज में, सब में अभाव लग रहा है, सब में इरिटेशन हो रहा है, सिंपली बिकॉज हम वो फॉर्स से कनेक्ट नहीं कर पाए हैं. वी हैव टू बी ऑन दैट फ्रीक्वेंसी फर्स्ट. खुश रहो first. We have to be happy first to experience all the joy around us and more of it. So, so feeling of enthusiasm, passion, joy come from love. तो कहाँ हम love दे रहे हैं? Let's also start giving. Also, while we are here, हम 1 घंटा ये power book को दे रहे हैं. Ask ourselves, how can I be here that I naturally feel more love? I'm also going to invite all of you to be here 5 minutes early. We play some songs, you know. Close your eyes, just connect with that power. Just we will probably start ending this also with a song. जस्ट 5 मिनट 5 मिनट स्पेशली आंख बंद करके वो फीलिंग को मल्टीप्लाई करो. और यहाँ पे हम I आ ही agree. रहे हैं. Sorry to cut you in, but I happened to join 5 minutes early today, and that song made a huge impact on me. Thank you so much. यस, थैंक यू फॉर शेयरिंग परिधि. आई सी दैट इन योर इन्वॉल्वमेंट. सो हम जिस तरह से कोई चीज में एंटर करेंगे, देर इज कुछ भी बड़ा छोटा नहीं है, एवरीथिंग एड्स अप. हम जिस मोमेंट पे, and thanks Kunal, I think, for bringing in the variety in the songs and the effects. So yes, please be here 5 minutes before. Take that time to connect with yourself. This 1 hour पूछो अपने को कि मैं इधर कैसे engage करूं that I feel connected to more above the line feelings. Because अगर ये घंटे में भी अगर तुमने 1 घंटा अपने में बहुत प्यार, खुशी, जॉय डाल दिया, tell us how we can co-create this, that it just expands that energy, and we will see the flavor of our life, flavor of our relationship, flavor of our day will change. you know so yes, thanks for sharing that, Paridhi, and I look forward to seeing all of you here by 9:25. And then 5 minutes later also we end with a song. Some songs will be peppy, some will be mellow, and all have a flavor. And we are also open to more songs, those who wish to give. So yes, thank you. You can harness the power of a good feeling to the fullest by turning up its volume. To turn up the volume of a feeling, take charge of it and deliberately intensify it so you feel as good as you can. To amplify enthusiasm, revel in the feeling of enthusiasm. Milk the feeling for all that you can by feeling it intensely. When you feel passion or excitement, revel in those feelings and intensify them by feeling them as deeply as you can. The more you amplify your good feelings, the greater the love you give, and the results you will receive back in your life will be nothing short of spectacular. When you're feeling any good feeling, you can also amplify it by looking for things you love. Before sitting down to write this book, each day I spent several minutes amplifying my good feelings. To amplify my good feelings, I thought about all the things I love. I counted the things I love non-stop, one after the other. My family, friends, home, flowers in the garden, the weather, colors, situations, events, and things I love that happened during the week, month, or year. I kept listing everything I love in my mind until I felt amazing. Then I sat down to write. It's as easy that to amplify your good feelings, and you can do it anywhere at any time. Yes. So it's like calling for our happy hour, कि अभी हमें दिन में वो हैप्पी आवर, हैप्पी कॉर्नर्स, हैप्पी टाइम आउट निकालने पड़ेंगे.
where we are just working on feeling great, where we are just working on turning up this volume of love to its highest, कि कहाँ हम क्या करें, ये घंटे को हम क्या करें कि हम लव फिल्ड बना दे, हम सोने से पहले ऐसा क्या करें कि हम बस उसको लव फिल्ड बना दे, हम सुबह उठने के तुरंत बाद ऐसा क्या करें दैट वी टर्न अप द वॉल्यूम, या फिर हम इसके साथ भी हम ऐसा कुछ टाइम डेडिकेट कर सकते हैं जहाँ पे वी आर जस्ट focusing that 5 minute, 10 minute, 15 minute to just feel intensely the love and joy and excitement in our life. क्योंकि उसको जितना लाउड करोगे, उसका फ्रीक्वेंसी जितना बढ़ाओगे, यू विल सी उतना ज्यादा आप वो फीलिंग में सोख हो जाओगे, और वो उतना ज्यादा वो फीलिंग आपके पूरे लाइफ और एरियाज को सोख कर देगी. सो आप वो पावर को कैसे हार्नेस करो, उसका वॉल्यूम कैसे बढ़ाओ, बाय एम्पलीफाइंग एंथुजियाज्म. अगर हमने, चलो आज मैंने सोचा आज मैं एंथुजियाज्म क्या है दैट एक्साइट्स मी, व्हाट आई गेट एक्साइटेड अबाउट, एंथुजियास्टिक अबाउट, उसको रिवेल करो, उसको सोचो, उसको और प्यार दो, 10 और चीजें याद करो, या फिर व्हाट इज इट दैट यू फील पैशनेट और एक्साइटेड अबाउट, उसको याद करो, उसके 10 सिचुएशंस ढूंढो. आई थिंक जस्ट रिसेंटली, probably through this book or something, what we did differently is we used chat gpt. So what I did was, मैंने अपने काफी पुराने फोटोज ढूंढे और उसमें से मैंने 10 15 20 फोटोज निकाले, दैट द करंट एग्जिस्टिंग photos that naturally bring love for me. Like, probably some of my parents, some with Kunal, some with myself, some with, of my old times, some of बचपन. वैसे 10 15 20 फोटोज निकाले. एंड देन देर आर सम विशेस एंड ड्रीम्स एंड लॉन्गिंग्स फॉर द फ्यूचर. उसके मैंने खुद के फोटोज चैट जीपीटी को दिए और उसको 2 3 कमांड्स दिए कि क्रिएट दिस, क्रिएट दिस, क्रिएट दिस. So then ChatGPT gave me 5 8 photos of what I want in my life. And then I created a WhatsApp group just with me, and उसमें वो almost 20 25 photos डाल दिए. So sometimes just, and universe loves all senses. काफी बार कुछ लिख के चीजें खुलती है, काफी बार कुछ देख के खुलती है. So how can we engage all senses? तो आप लिख भी सकते हो, but you can also see it. You're looking at the photos. What we are reminding ourselves is, what a life यार, what a blessing. जो चाहिए मिलता है, क्या मजेदार लाइफ है, क्या क्या सिंपल जॉयज है. सेम लाइफ थी, but just focusing on the good, I amplified the gratitude or the love I was feeling. मुझे लगता है, and I wasn't even regular. Maybe जिस दिन बनाया था उस दिन किया, उसके बाद वीक में एक बार किया, बट मुझे लगता है वो 2 बार करने से भी कुछ शिफ्ट हुआ. इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट लाइफ, एक स्टोरी है, आई थिंक दैट स्टोरी रियली सम्स अप. लाइक, अगर जस्ट इमेजिन करो कि तुम एक कोई फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हो विद बेस्ट ऑफ योर फ्रेंड्स, एंड you are just so excited and you can't wait to go on this trip. Imagine your boss is telling ये काम नहीं हुआ है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं चल रहा है, and ये काम खत्म करके जाओ. But deep down you know, मैं तो जा रही हूँ, मैं तो यूएस जा रही हूँ, मैं तो फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ. सो बॉस कुछ भी करे, कितना भी काम हो, समवेयर आप खुश रहोगे कि बस मैं तो यहाँ से निकल रही हूँ. यू नो वर्सेस अभी आपने यूएस की 20 दिन की ट्रिप की, और अभी आप मायामी में हो, एंड you are with your friends eating the most gala dinner and having a good time, and बस नेक्स्ट दिन तुम्हें वापस आना है. तो बट सो वहां पे वो डिनर में भी तुम एंजॉय नहीं कर रहे हो, बिकॉज तुम्हें दिख रहा है यार वापस ऑफिस, वापस बॉस, वापस. सो what we are really feeling right now is also, a lot of it is decided by what we see our future to be as. अगर हम अपने फ्यूचर के लिए एक्साइटेड नहीं है, अगर हमें अपने फ्यूचर में कुछ ब्राइट लाइट नहीं लग रही है, अगर हमें लग रहा है कि हमारे फ्यूचर में अभी जो है उससे कुछ भी बेटर नहीं होगा, तो probably we will never feel excited about life. We will never feel, हमारा जो पास्ट है वही रिपीट होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा. क्योंकि हमें फ्यूचर में एक्साइटमेंट ही नहीं है. समवेयर एक रेजिग्नेशन है कि यार कुछ भी कर लो ऐसा ही चलता है, कुछ भी कर लो यही लाइफ है.
So we will see that repetition coming up constantly in our life. So probably below the line emotions are repetition of the past emotions also, जहाँ पे हमने फ्यूचर के लिए रिजाइन कर लिया है, हम बस पास्ट को देख रहे हैं और पास्ट में अटके हुए हैं और वापस वापस समटाइम्स फॉर जनरेशंस हम कुछ पैटर्न्स, हम कुछ इमोशंस रिपीट किए जा रहे हैं. So it is very, very, very important to look toward our future and not keep repeating the past. एंड हम फ्यूचर के बारे में देखेंगे तभी जब हम ऐसे कुछ सिचुएशंस, कुछ इमेजेस क्रिएट करेंगे दैट एक्साइट्स अस अबाउट आवर फ्यूचर. What is it, that we excite and we believe and we start seeing it every day, we will see things open up. Ask universe, what is it, what happens in my life that will excite me about future. Did this make sense? इसमें किसी को कुछ सवाल है? We can take a question. I know I will also invite you to be with this. It's ये चीज मैंने बहुत महीने तक रिपीटेडली सुनी है. नाउ आई कैन क्लियरली सी दैट हाउ समटाइम्स वी आर जस्ट रिक्रिएटिंग द पास्ट इंस्टेड ऑफ looking at a new future. Yes, Benama, I'll ask you to unmute. Yeah. जो जो अभी आपने बताया करती कि हम लोग का पास्ट का जो रिपीट हम लोग करते हैं, तो वो एग्जाम्पल एक जैसा कि मतलब देख, किस तरह से, वो थोड़ा तो डिफिकल्ट लगा समझ. अगर हम एक्चुअली देखें ना सिंपली कि हमें कुछ हर चीज में इरिटेशन की आदत है, हमें हर चीज में, अगर हम 5 इमोशन, हम मोस्टली जब बिलो द लाइन इमोशंस में रहते हैं ना, हम मोस्टली पास्ट में ही रहते हैं. पास्ट के कुछ इनकम्प्लीशंस है, हमारे बचपन के कुछ इनकम्प्लीशंस है, हमारे माँ बाप के साथ कुछ इनकम्प्लीशंस है, इसीलिए समवेयर नोइंगली अननोइंगली ये इमोशंस हमारे अंदर रहते हैं. तो आप समझो कि आपको मैं एक फैंसी डिनर पे लेके गई, यू नो और एक बहुत अच्छी जगह है, पर आप वहां जाके भी, अरे सब कितना महंगा है, अरे ये तुम लोग को तो कदर ही नहीं है, तुम वेस्ट ही करते रहते हो पैसे. ये आजकल का समाज, मतलब कि ये अगर मैंने किसी को पैसे दे दिए होते तो किसका भला हो जाता, किसकी लाइफ सुधर जाती. आप नए एक्सपीरियंस में आए, पर आप फील क्या कर रहे हो? आप अभी भी इरिटेशन फील कर रहे हो, आप अभी भी एंगर फील कर रहे हो, आप अभी भी जजमेंट फील कर रहे हो. सो मे बी कुछ नया है, मे बी कुछ, पर आपका फीलिंग तो सेम ही है ना. यू you नो वो फैंसी रेस्टोरेंट में भी आपका फीलिंग तो सेम ही है. तो आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हो वो आपका पास्ट ही है. जो इमोशंस, जो अंधेरे के इमोशंस है, आप वही फील कर रहे हो. तो अगर हमने फीलिंग चेंज नहीं की तो बेस्ट ऑफ जगह में भी हम जो फील कर रहे हैं वो बस एंगर, इरिटेशन, हेट्रेड ही है, कंपैरिजन ही है. एंड मोर सो बिकॉज अभी तो इतना खर्चा भी किया है, अभी तो इतना एफर्ट भी डाला है, यू नो एंड इट्स स्टिल दैट मिजरेबल बिकॉज हम वो इमोशंस को पकड़े बैठे हैं. हम फियर को पकड़े बैठे हैं, बट फियर जस्ट बोल रहा है भाई मुझे प्यार चाहिए. फियर को थैंक यू बोलो. थैंक फियर टू शो मी इट इज. पेन इज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म. कोई भी एरियाज में अगर मजा नहीं आ रहा है, पेन हो रहा है, बिकॉज इट इज शाउटिंग कि भाई यहाँ पे प्यार दो, प्यार दो. हम पेंट को पकड़ पकड़ के सिर पे घुमा घुमा रहे हैं. नहीं, थैंक इट, लेट इट गो एंड ब्रिंग इन लव, दैट्स इट. सो यस, मेक सेंस. थैंक यू. तो नए इमोशंस में नया कुछ क्रिएट होगा, पुराने इमोशंस में जो भी है उसमें बस पुराना फ्लेवर आता जाएगा, पुराना फ्लेवर आता जाएगा. लाइक खीर एंड सुसु, इट्स अ वेरी डिस्गस्टिंग एग्जाम्पल, बट जब भी अच्छी सिचुएशन में आप बुरे इमोशंस, कोई भी सिचुएशन में आप बुरे इमोशन डाल रहे हो, आप कितनी भी अच्छी चीज में सिर्फ 2 बूंद इज इनफ टू रूइन इट. सो जस्ट 2 बूंद ऑफ Nahi, this is not a bad example. This is a perfect example. There's so many times because of this example you have given. And I have like caught myself doing this time and time again, putting 2 drops everywhere. Wow, Paridhi, you're really intensified. Thank you, thank you, thank you for sharing. So yes, do boond for your love or for your hatred, you can just share that. Kanchu, did you raise your hand? Yeah, I mean, just to add to it,
we often suffer more in our mind than in reality. Sometimes हम decide कर लेते हैं कि अच्छा कल ये होने वाला है, या मे बी दिस कमिंग वीक इज सो हेक्टिक, यार ऑलरेडी हम अपने माइंड में बना देते हैं कि ये होगा वो होगा, हम उस चीज़ की टेंशन लेने लगते हैं, थोड़ी एंग्जाइटी बिल्ड हो जाती है. फॉर मी पर्सनली दैट इज फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, एंड आई फील लाइक अगर कभी कभी मैं ऐसे सोचूं कि हाँ ठीक है, चार चीजें हैं जो कल एक्स्ट्रा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है सब आराम आराम से अच्छे से हो जाएगा, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस. एंड इफ आई स्टार्ट विद दैट फीलिंग, तो काम तो वही है, वही चार चीजें हैं, बट वो शोल्डर से थोड़ा वेट कम हो जाता है. यू आर अ लिटिल मोर रिलैक्स्ड एंड यू आर डूइंग द सेम वर्क विच यू आर डूइंग. ऐसा नहीं है कि चीजें ज्यादा कुछ बदल गई है. ठीक है, वो जो चार चीजें होने वाली है वही हुई, पर कभी कभी इतना स्मूथली हो जाती है बिकॉज आई चेंज माई इंटेंशन टुवर्ड्स द सेम वर्क. और ऐसा लाइफ में टाइम एंड अगेन होते रहता है. जैसे like the power failure, right? That was a very instant example. It was so good to have tech support at home, right? Like such, if we think कि हाँ हो जाएगा, इसमें क्या है, क्या बड़ी बात है, like you give that feeling, आएगी चीजें और हो जाएगा. Like we keep feeling that कि everything will work out. That intention helps. And it's not often, it's always. That is the difference. हर चीज अगर बाहर सब अच्छा है और तुमने अच्छा फील किया तो उसमें कुछ भी नहीं है. यू नो इट्स लाइक यू आर स्टिल विक्टिम ऑफ लाइफ, बिकॉज तुम बाहर की सिचुएशन को डिसाइड करने दे रहे हो कि अंदर क्या हो रहा है. इट इज सपोज टू बी नो मैटर व्हाट इज हैपनिंग, आई विल डिसाइड व्हाट आई फील. एंड वो काम में नहीं है. जब कुछ लोग कुकिंग करते हैं दे लव इट, एंड कुछ लोग करते हैं आई मीन दे हेट इट. तो सिंपली किसी ने उसमें लव डाला तो दे लव इट, किसी ने उसमें हेट जजमेंट डाला तो दे हेट इट. Cooking is neutral. Any situation is neutral. Raising kids is neutral. Those who put love in it, they like get multiplied love. Those who put irritation, anger, burden in it, उनको वो multiplied आता है. Every situation, every person is neutral. तुम उसमें जो colors डालोगे वो वैसा तुम्हें दिखेगा, वो तुम्हारे experience में वैसा आएगा. So yes, we are the creators of our experience. Experiences are just there so we can feel. हम शादी करते हैं, probably everything in our life is designed to make us feel love. हम शादी करते हैं ताकि we can feel love. कोई population बढ़ाने की जरूरत नहीं है, कोई किसी को compulsory है structure में. But it's an effort to make us be more loving. बट जब हम उसमें पुराने इमोशंस डाल देते हैं, जब उसमें हम दो ड्रॉप्स डाल देते हैं, जब हम उसमें, तो एक नया एक्सपीरियंस है पर हमने वो एक्सपीरियंस में भी हमारा पास्ट रिपीट किया. अगर मैं इरिटेटेड पर्सन हूँ, अगर मैं एंग्री हूँ, अगर मैं सैड हूँ, तो मैं शादी को तो मल्टीप्लाई फैक्ट्री ऑफ एंगर, इरिटेशन और सैडनेस कर दूंगी. जब तक मैं वहां पे पॉजिटिव इमोशंस कॉल फॉरवर्ड नहीं करती हूँ, इट विल बी अ डिजास्टर. Something that was supposed to be a place for me to experience love will be a place for me to experience misery. Same, बच्चा, we have kids so we can experience unconditional love. But अगर हमने उसमें भी पुराने emotions डाल दिए, what we experience is just drag and burden and sadness. हम भगवान, लाइक गॉड्स आर प्रोबेबली लाइक चलो हम बच्चों को जज कर ले, हम सिचुएशंस को जज कर ले. एक तुम्हें पत्थर को एनर्जाइज करके दे दिया कि चलो अब तुम इसको तो प्यार करो, पर उनके साथ भी वी आर जस्ट टेकिंग आवर ओल्ड इमोशंस. उनसे भी डर रहे हो, उनको भी धमका रहे हो, उनको भी बोल रहे हो तुम ठीक नहीं हो. यू नो तो हर सिचुएशन में हम अगर पुराने सेल्फ को ही लेके जाएंगे तो ऑल द सिचुएशन दैट आर ऑल्सो सपोज टू ब्रिंग लव टू अस will bring misery and hatred, and the past will keep repeating for generations. We have to break that cycle, और कुछ ब्रेक करने के लिए इंटेंसिटी चाहिए, पावर चाहिए. सो इसीलिए थोड़े प्यार से थोड़ा ब्रेक होगा, पर इमेंस प्यार से we'll be able to break free of things, because what really is caging us is our own thoughts and emotions. So yes, when we are passionate, excited, and if we can amplify it, we will see our life will be spectacular.
The life that we are meant to live will be there for us. So when you're feeling any good feeling, you can amplify it by looking for things you love. And uh, तो वो author भी बोल रही है, when she created this gorgeous book, this beautiful book, how she did it, she's giving us her secret. कि वो बुक करने से पहले, ये बुक लिखने से पहले, वो खुद बस बैठती थी और देखती थी कि हाउ व्हाट कैन शी डू, व्हाट कैन शी फील, हाउ कैन शी फील सो मच लव कि वो एनर्जी से कनेक्ट हो जाए. सो शी स्पेंड सेवरल मिनट्स एम्प्लीफाइंग गुड फीलिंग्स. एंड उन्होंने वो कैसे किया, दैट शी कॉन्स्टेंटली काउंटेड one after other the things that she loved. Acha, I love my family, I love my friends, I love my flower garden, weather, situations, so events, ये month क्या हुआ, ये साल क्या हुआ. And she kept feeling it, she kept looking around, thanking flowers, fruits. And उसमें इतना वो immensely indulge हुई. And finally when she was overflowing with this power, this love, and then she would take up, writing this book. So she is giving her biggest secret to write, so many things in so many books that has changed thousands of people's lives, crores of people's lives, and her life. So it's as easy as that to amplify your good feelings. और आप ये कहीं से भी कभी भी कर सकते हो, जब भी फ्री टाइम है, ये करो. एंड एक्चुअली ये फ्री टाइम के लिए नहीं है, हम जब भी, सो आवर असाइनमेंट फॉर टुडे विल बी, बी हैप्पी, बी जॉयफुल, बी लविंग. और जो भी कर रहे हो उसमें प्यार डालो. कंचू. जो भी कर रहे हो उसमें प्यार डालो, और जिसमें तुम्हें नेचुरली प्यार आता है वो करो. सो हाउ कैन वी डू थिंग्स मोर लविंगली, एंड हाउ कैन वी ऑल्सो डू थिंग्स दैट वी लव. सो या. Your feelings reflect what you're giving. You can tell right now in the major areas of your life whether you've been giving more good feelings or more bad feelings. How you feel about each subject in your life, such as money, health, your job, and every individual relationship, is an exact reflection of what you have been giving out on each subject. When you think about money, your feelings reflect what you're giving about money. If you feel bad when you think about money because you don't have enough money, you must receive back negative circumstances and experiences of not having enough money because that is the negative feeling you're giving. तो आप, हम हमारे सिचुएशंस हमारे मिरर है, जहाँ पे हमने जो सिचुएशंस में चीजें फीलिंग्स दी है वैसे ही हमें दिख रहा है. सो योर फीलिंग्स, और अभी हम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, दैट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट वी हैव गिवन. अगर मैं लास्ट 3 साल से सिर्फ इरिटेशन एंगर दे रही हूँ तो अभी मैं खुश नहीं हो सकती, बिकॉज जो मैंने दिया मुझे वही मिलेगा. सो अगर मुझे खुश होना है और अगर मैं वेट कर रही हूँ कि कोई और कुछ करे और मैं खुश हूं, इम्पॉसिबल. इट इज अ डिसीजन. जब मैं खुश रहूंगी और मैं खुशी देने लगूंगी तो नेचुरली चीजें होने लगेंगी. मैंने कितने साल गाया है कि मैं एंटी सोशल हूँ, मुझे अपने साथ रहना पसंद है. तो नो मैटर सो मेनी अ टाइम्स, लाइक so many beautiful functions I have attended. बट अगर काफी बार अगर मैं स्पाइरल में हूं तो आई विल जस्ट कैच टू थिंग्स के इसके वजह से देखो अब मेरे को इरिटेशन हुआ. बट yesterday was a day where probably the whole day I was just like, I probably met over 20-30 people. And पहले अगर, being in this, I might have just found something or the other to be disappointed about, to complain, to be angry. But yesterday वो naturally नहीं हुआ. And what a phenomenal day we had. सब चीजें इतनी smoothly हुई. I felt such expansive love and gratitude, after a long time, while meeting people and jumping from one place to another, one event to another. So मे बी यही सेम इवेंट्स थे, मे बी यही सब चीजें थी. मेरा उसको देखने का नजरिया बदला, मेरा खुद का लिमिटेशन कि मैं ऐसी हूं उससे मैं बाहर आई. तब लाइफ भी बड़ी, थिंग्स ऑल्सो बिकेम बिग. एंड yesterday I was just feeling how blessed I am to be part of,
this life, this community, this people, this family. So yes, simply how we are, वैसी वो चीजें दिखेंगी और ऐसी वो चीजें एक्ट करेंगी. सो हमने अगेन, अगर हेल्थ बहुत अच्छी है, अगर हमने उसमें प्यार दिया है, करियर बहुत अच्छा है, अगर हमने उसको प्यार दिया है, पैसा बहुत अच्छा है, हमने उसको प्यार दिया है, अगर अगर नहीं है तो सिंपली हमने प्यार नहीं दिया है. बट व्हाट्स द बेस्ट थिंग अबाउट इट कि अभी दे सकते हैं एंड इट विल चेंज, राइट? So because the onus is right now, this moment, इसीलिए इतना being present, because हर एक moment पे, they say even before death, वो एक moment पे आप aware रह जाओ, your next जन्म will change. So life is so kind, it is so giving कि हर moment पे till your last breath and maybe after that, it will keep giving you, chance to choose. बिकॉज इट्स अ फ्री विल, तुम्हारी फ्री विल ये पावर से भी बड़ी है. वी हैव टू चूज फॉर इट टू हैपन फॉर अस. सो यस. When you think about your job, your feelings tell you what you are giving about your job. If you feel good about your job, you must receive back positive circumstances and experiences in your job because that is the positive feeling you are giving out. When you think about your family, health, or any subject that is important to you, your feelings tell you what you are giving. Be careful of your moods and feelings, for there is an unbroken connection between your feelings and your visible world. या सो सिंपली जैसे हमने देखा, सो इट्स नाउ, इट्स एन इनविटेशन टू ऑल्सो स्टार्ट बीइंग अवेयर, कि व्हाट डू आई फील अबाउट माई हेल्थ जनरली. व्हाट डू आई फील, क्या मैं हर बार सिर्फ कोसती हूँ कि मैं खुश होती हूँ? व्हाट डू आई फील अबाउट मनी, क्या मैं हर बार डरती हूँ कि मैं ग्रेटफुल हूँ? व्हाट डू आई फील अबाउट रिलेशनशिप्स, क्या वो मुझे बर्डन लगते हैं कि आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैव देम? क्या मैं नेचुरली दो चीज है उसको देखती हूँ जो काम नहीं कर रही, कि जो 95 98 वो चीजें है दैट आर वर्किंग? लेट्स चेक. एंड दैट्स व्हाई वी विल नो, ओ इसके वजह से यहाँ पे ऐसा है, इसके वजह से वहां पे वैसा है. सेम, लुक एट आवर जॉब्स, लुक एट आवर लाइफ, लुक एट हर काम कर रहे हैं, यू नो हर काम कर रहे हैं, उसमें हमने जिसमें प्यार दिया वो काम हमें पड़ेगा, जिसमें नहीं दिया वी विल सी इट विल कम बाइटिंग फॉर अस. So yes, we have seen people who love working and who love job, उनके लिए हर तरह से रास्ते खुलते हैं, हर तरह से situations open up होती है, simply because they have given love unbelievably, unreally चीजें होती है. So this is very important that be careful of your moods and feelings, for there is unbroken connection between your feelings and your visible world. तो एक एक वर्ल्ड है दैट इज हैपनिंग इनसाइड ऑफ आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स. वो समवेयर अदृश्य, लाइक unmanifested वर्ड बोलते हैं, बट व्हाट वी कीप रिपीटेडली थिंकिंग हियर गेट्स मैनिफेस्टेड एंड कम्स आउट. वो दृश्य जगत में आता है. सो हर चीज करने से पहले उसका एक थॉट आता है. अगर मुझे कुछ ये बुक रीडिंग भी शुरू करनी है, पहले थॉट आया, उसके बाद फीलिंग्स आया और उसके बाद एक्शन आया. वैसे ही जो भी हमारे लाइफ में दिख रहा है, वो कहाँ ना कहाँ हमारे थॉट्स, कहाँ ना कहाँ नहीं, वो हमारे थॉट्स और फीलिंग का ही रिजल्ट है. सो जो, बिकॉज हम अवेयर नहीं है हम क्या सोच रहे हैं और हम क्या फील कर रहे हैं, हमें लग रहा है चीजें हमारे साथ हो रही है, बट नहीं. अगर हम अवेयर हो जाए what we are thinking, we will see, oh, this is the exact reflection of what I am thinking. Mirror doesn't discriminate, it only shows you what is here. Life doesn't discriminate, it will show you what you are holding in you. वो पहले तुम्हारे अंदर होगी और वो रिपीटेडली उसको इनफ फ्यूल मिलेगा, उसको इनफ रेपिटेशन फ्रीक्वेंसी मिलेगा, वो बाहर दिखेगी. सो यस, इट्स अ डायरेक्ट कनेक्शन, अनब्रोकन कनेक्शन बिटवीन जो तुम फील कर रहे हो, जो तुम सोच रहे हो, और जो तुम्हारे साथ हो रहा है, जो तुम्हारे आजू बाजू हो रहा है, जो तुम्हें दिख रहा है. So yes, that's why be careful because तुम ही create कर रहे हो. This is, we have almost 4 minutes now.
So should we go ahead or do we want to just take a sharing? किसी को कुछ बोलना है, something, somebody is getting present too. We can also take this time to share. And those who wish to leave can also leave by 10:30. And those who want to stay can stay. And now we will end the sessions also with a song. So, probably I am also not comfortable being absolutely open on camera. So after 10:30, 10:35, we can go off cameras and just be with the song. जिसको आंख बंद करके बैठना है वो आंख बंद करके बैठे, जिसको डांस करना है वो डांस करे. Do anything that will, make you feel happy and joyous and set the tone for your day and, your rest of your life. So yes, I think we can end the reading here and we'll take any questions or sharings that are there. So yes, thank you all. Thank you all for being here and being part of this journey and this privilege of doing this together with, all of you here. So thank you. Thank you. We are open for questions or sharing. You are unmuted. हाँ. अभी हम लोग का यही चैप्टर चल रहा है कि जिसको फीलिंग ये प्यार दे वो ज्यादा बढ़ता है. तो मैं जब भी फोर व्हीलर देखती है ना, मेरा फोटो भी मैंने लगाया है फोर व्हीलर का, और मैं हमेशा ही से कि मैं आगे ही बैठूंगी. और ये मेरा बचपन से ही शौक है, आज भी वही है. और ट्रेन में भी जाती है तो मेरे को खिड़की चाहिए ऐसा. जब तक वो खिड़की पे जगह रहेगा ना तो मैं उधर ही जाके बैठती है, छोटे बच्चे के जैसा. और जब भी जाती है ना तो भी ऐसे ही विजुअलाइज करती है कि नहीं मेरे को खिड़की चाहिए. अच्छा लगता है बाहर देखने का सब. और गांव में जाती है तो मैं आकाश में देखती है करके कि अरे बादल मेरे साथ चल रहे हैं. वो तो आज भी वही 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 मेरा फीलिंग है. तो और एक बार आसिम मैम ने भी बोला था, और हम लोग टीवी में भी मैं देखती है करके कि कोई आता है गाड़ी गाड़ी सब खोल के देता है और अपने को बिठाता है. जो बड़े बड़े होटल में जाते थे तो ऐसा होता है. तो वो देखती थी तो मेरे को भी लगा कि अरे मैं मेरे को भी एक दिन ये ट्रीटमेंट मिलेगी करके कि ये तो मेरे को चाहिए, एक बार चाहिए ही चाहिए. कभी 15 दिन पहले मेरी फ्रेंड आई थी तो मेरे को नहीं मालूम था कि उसके पास गाड़ी है जो है वो. तो उसने मेरे को बुलाया करके कि मैं मुंबई में आई है तो तू मिलने को आ रही है. बोला ठीक है. तो उसने बोला नहीं करके किधर है, तो मेरी बेटी यशवी ने मेरे को उधर से ओला करके दिया. इधर से मैं ट्रेन में गई, उधर से ओला करके दिया, मैं उधर उतरी और उधर मेरा वेट कर रही थी वो. तो जो देखा ना इतना बड़ा होटल, वो उधर होटल में वो ठहरी थी और हम लोग का कुछ मीटिंग भी था ऐसा साथ में बैठ के. तो मेरे को अंदर लेके गई, ऐसा ही मस्त सोफा वगैरह था हम लोग. तो मेरे को वही फिल्म मेरे को ना, मैं यही सोच रही थी करके कि मेरे को ऐसा चाहिए. एक बार मैंने थॉट डाला कि मैं भी ऐसा ही मीटिंग करने को लिए बैठेगी. दो मीटिंग है मगर मीटिंग करने को तो हम लोग ऐसा ही, वो सामने बैठे मैं ऐसा बैठी और एक जन थे वो, हम लोग तीनों जन बातें कर रहे थे और वैसे ही फीलिंग आ रही थी. तो थोड़ी देर बाद मैं बोला यार इधर तो गर्मी हो रहा है, इधर मजा नहीं आ रहा है. तो मेरे को और बोलते हैं ठीक है चलो. और हम लोग बाहर निकले, बाहर निकले तो जो होटल का जो रहते हैं ना, जो बाहर खड़े रहते हैं वो, तो उसने ना सीधा मेरे को गाड़ी गाड़ी खोला आगे का, वो भी उसने ही आगे का ही खोला. और उसने भी मेरे को, और भी जन थे उसको नहीं बिठाया, मेरे को आगे ही बिठाया. और उसने दरवाजा खोल के मेरे को बिठाया. और मेरे को इतना आज ये ना खुशबू मनाएगी यार, मैं वही सोच रही थी करके कि ऐसे मेरे को एक बार मेरे को ट्रीट चाहिए ही चाहिए. तो आज यही हुआ. और तभी भी मैं बहुत रोई, बोलते तो क्यों नहीं. मैं बोला एक बार मेरे को भी ऐसा चाहिए था करके कि यार मेरे लिए भी कोई दरवाजा खोले, मेरे को भी कोई गाड़ी में बिठाए. और बहुत वो अमेजिंग ऐसा दिल में छप गया है ना वो पूरा वो होटल, वो आदमी का जो ये उसका चेहरा है, उसने कैसा दरवाजा खोला. आज भी मैं कभी बैठती है ना तो वो फील कर दिए करके कि वो मेरा दरवाजा खोला, मेरे को बिठाया.
और उधर से हम लोग गए। तो वो मेरे साथ अभी 15 दिन पहले ही हुआ, और अमेजिंग, वो मेरा ड्रीम था कि जो पूरा हुआ। थैंक यू। थैंक यू। बेना थैंक यू। मस्ती, आप एकदम पावरफुल मोड में चल रहे हो। थैंक यू। ये भावना की वजह से ही, मतलब उसने ही मेरे को बहुत 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 हेल्प की, और अभी भी उसका मेरा चालू ही रहता है कि मैं रात नहीं देखती है, दिन नहीं देखती है, वो उसको मैसेज कर देती है। मैं ये नहीं सोचती है करके उसके पास टाइम है कि नहीं, क्या मालूम, नहीं सोचती है। और मेरे को वो थॉट भी नहीं आता है कि उसके पास टाइम रहेगा कि नहीं। मैं वही सोचती है, हाँ उसके पास टाइम रहेगा, वो मेरे को टाइम देगी। और टाइम देती है ना, तो भी उतना मस्त देती है और अश्विन के साथ जोड़ा मेरे को, वो भी, और अभी पावर बुक के साथ जोड़ा, पर वो भी मासी, बहुत एक बात है कि कृष्ण भी बोलते हैं अर्जुन को, मैं आपको मार्ग दिखाऊंगा पर चलना आपको ही है। तो भले आपको एग्जैक्टली। भावना हेल्प करती है, अश्विन भी गाइड करते हैं, बट जो आप चल रहे हो वो बहुत बड़ी बात है। जो बस आई करने थिंक की आपके सोचते हैं। ओपिनियन, यस, हाँ। 100%। आई थिंक हम तो महीने में, 6 महीने में 2 बार बात करते होंगे। आपका लाइक यू गिवन सो मच लव टू दैट 2-3 टाइम्स कि वो चीज बड़ी दिख रही है। बट इट्स रियली योर चॉइस, योर फ्री विल। एंड लिटरली ये जर्नी से मैं कितने सालों से ऑफ हो गई हूँ। बट वंस इन अ वाइल जब मैं आपको सुनती हूँ, अगेन मेरा इस जर्नी तक के पास, आई लुक बैक एट इट कि हाँ इधर कुछ तो है। हाँ इधर कुछ तो है, एंड प्रोबेबली दैट इज समथिंग दैट हैज हेल्प्ड अस कम बैक ऑल्सो। So thank you for being on this journey, for choosing to be on this journey and transforming your and your family's life with this. हाँ। और भावना, वही वही दिन है ना, मेरे को उसने गिफ्ट दिया था। वो मैं 4-5 साल पहले ना, हम लोग का गांव में कुछ एग्जीबिशन विजन था। तो उसमें हम लोग का गांव भुजोड़ी है, उधर से सब लोग आए थे, और सब उधर रखा था। तो उधर सब महंगी महंगी चीजें थी। तो कोई बोलता था करके, मैं यार ये महंगी है। तो मैंने यही बोला, नहीं एक बार तो मैं लेगी ही लेगी, ये एक बार तो मेरा जब भी घर आएगा ना, मेरा जब भी घर बनेगा ना, तभी एक बार ये चीज मंगाएगी। तो उसने मेरे को वही भुजोड़ी का, मैं निकल के रखेगी, वही भुजोड़ी का वही सेम कलर का मेरे को शॉल दिया बना के। और वो क्रीम कलर का मैंने उधर शॉल देखा था, और उसको ही वैसे ही बोला था करके कि मैं एक बार मैं ये लेगी। तो वही शॉल उसने गिफ्ट में दिया, और अभी तक मैंने किसी को बताया नहीं है, मैंने रख दिया है। वाओ वाओ, मास्टर मैनिफेस्टर, मस्त मस्त मस्त। अभी आप यशवी के साथ बैठ के 3-4 चैट जीपीटीज में ऐसे इमेज बनाओ जो आपको चाहिए, कि आप अपनी गाड़ी में फ्रंट सीट पे बैठे हो, आप चारों अपनी गाड़ी में, ऐसे कुछ कुछ बनाओ कि ऑलरेडी हो गया है, एंड स्टार्ट रिलेटिंग टू इट दिस वे। हाँ, और हम नहीं मेरा, नेक्स्ट टाइम आप हम सबको ट्रीट दे रहे हो बड़ी होटल में, और मैं वो ऑलरेडी इमेजिन कर रही हूँ और वेट कर रही नहीं हूँ। गाड़ी मैंने किया था ना, जो गाड़ी मैंने लगाया है ना, वो मेरे घर पे आ गया है गाड़ी। ओ हो फोर हो हाँ, सेवन सीटर। हो, ठीक है, क्या कलर बात है। चेंज है। हाँ, कलर चेंज है, मगर गाड़ी मिला है मेरे को, वही मतलब गाड़ी मिला क्या एक है। तो पता दूसरी आने वाली है, वही हाँ। दूसरी आने वाली हाँ। है। हाँ, अभी होटल में अपने को सबको जाने का बाकी है बस। हाँ, यस यस यस, पावर बुक के खत्म होने से पहले हम मिल रहे हैं, आप होटल डिसाइड कर लो अच्छी बड़ी। पक्का यस, मस्त, पक्का। परफेक्ट। एनीबडी, एंड थैंक यू ऑलवेज बैना मासी फॉर शेयरिंग, और आपके शेयरिंग रियली दिल से आते हैं, इसलिए दिल को छूते हैं। थैंक यू, थैंक यू। And anybody else? Shall we end? So be here, Kunal, if you can play the song and you can go off camera and just be with the song, sing, dance, do whatever. And see you all tomorrow, 9:25. Take care.